हेलो फ्रेंड्स। ये मैं जो रीडिंग बनाने जा रही हूँ ना, ये अगले 15 दिन की रीडिंग है। 16 तारीख से 30 तारीख तक की जून की रीडिंग बना रही हूँ। ये पाइसेस मीन राशि आपकी है। इसमें मैं पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करूँगी, फिर आपके आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे, और फिर हम फाइनली देखेंगे ये रिलेशनशिप में क्या पार्टनर का कोई कॉल बैक आएगा, कोई कम बैक होगा। हम वो चीज़ चेक करते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ शफ़ल करके आप लोगों के सामने। तो अभी मैं रीडिंग जो बनाऊंगी आप लोगों के सामने ही कार्ड शफ़ल करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइसिस मीन राशि, ये 16 जून से लेके 30 जून 2022 की आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की लव लाइफ की रीडिंग है आपकी। तो चलिए पाइसिस, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये 15 दिन में आप अपने पार्टनर को लेके लव लाइफ रिलेशनशिप को आपकी क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट पाइसिस। पाइसिस मीन राशि करंट फीलिंग्स पार्टनर को लेके क्या रहेगी, प्लीज कार्ड्स गाइड मी। ओके पाइसिस, आपको कार्ड दिख रहे होंगे। पाइसिस, मुझे आप लोगों का ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ना किसी चीज़ की चिटिंग फील हो रही है इस रिलेशनशिप में लव लाइफ को लेके। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग होगी, क्योंकि ये वाला कार्ड आया ना 7 ऑफ सोर्ड्स का, तो ये कार्ड बोलता है कि किसी तरीके का आपको ऐसे लग रहा है कि चिटिंग आप फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। आपको ऐसे लग रहा है कि शायद पार्टनर आपके साथ खुल के या तो बात नहीं करते हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर आपके साथ कुछ चीज़ें छुपाते हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ें डील नहीं करते हैं। किसी भी लेवल की चिटिंग हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि भी आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपको लगता है सही नहीं है। देखिए, मैं जो इतना कुछ बता रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे पाइसेस देख रहे होंगे ये रीडिंग, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग पार्टनर के अलग अलग थॉट्स होंगे। या फिर देखिए पाइसेस, आपके पार्टनर का आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो चीज़ें अपने पार्टनर से चाहते हो इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, वो आपको शायद उनसे नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको किसी लेवल की ना, ये 15 दिन की रीडिंग जो मैं बना रही हूँ, आपको ऐसे फील होगा कि आपको चिटिंग सी फील होगी, जो ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा है आपके लिए। आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे ना चीज़ें रुक गई हैं इस रिलेशनशिप में। आप शायद इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप काफ़ी सोचते हुए मुझे लग रहे हो। एक तो ये चीज़ है, दूसरा आप जब तक किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते हो ना, 100% श्योर नहीं हो जाते हो, आप उतनी देर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। आप चीज़ों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये चीज़ें भी लग रही हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें जैसे रुकी हुई हैं इस रिलेशनशिप में। ये कार्ड भी आया है। आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो पार्टनर के साथ, मतलब स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो। जैसे आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें, इस पार्टनर के साथ, वो चीज़ें शायद वैसे नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो या स्टेबिलिटी चाह रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो उस हिसाब से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट नहीं आ रहा। कमिटमेंट देखिए हर किसी का अलग अलग होता है। कोई शादी चाह रहा है, कोई एंगेजमेंट चाह रहा है, कोई भी चीज़। एक स्टेबिलिटी की कमी लग रही है आप लोगों को इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि रुक गया है। और एक लेवल पे आपको चीटिंग लग रही है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, चीज़ें छुपाई जा रही हैं, खुल के आपसे बात नहीं की जा रही। ये चीज़ें भी हैं साथ के साथ। तो और देखते हैं और आपके आगे क्या फीलिंग्स रहेंगी, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए आपके लिए कार्ड्स यही आया है। पाइसेस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि आप ना अपने पार्टनर के साथ कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, आप उनको सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, उनके साथ उनको मिलना चाह रहे हो। या तो देखिए ग्रुप में मिलना चाह रहे हो, जहाँ पे आप लोगों का फ्रेंड सर्कल है उसी में मिलना चाह रहे हो। अदरवाइज आप अपने पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन चाहते हो। किसी चीज़ का आपको ना टेंशन और स्ट्रेस भी रहेगा इन 15 दिन में, ये चीज़ें भी हो रही हैं। और कोई आप लोगों में से डिपेंड करता है, कोई इंसान थोड़ा कम स्ट्रेस ले रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। हो सकता है किसी की ऐसे हो कि भी आपकी रात की नींद ही उड़ गई है, या लेट नाइट आप सो रहे हो। आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, कोशिश कर रहे हो अकेला रहने की, कोशिश कर रहे हो चीज़ों को एंजॉय करने की, बट जितनी कोशिश कर रहे हो वो चीज़ें हो नहीं रही हैं आपसे। शायद आप पार्टनर का साथ चाहते हुए लग रहे हो, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। और एक ना डिसिप्लिन मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। बट आपसे वो चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो रही है, शायद अपने करियर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अदरवाइज चीज़ों को एंजॉय नहीं करते हुए दिख रहे हो। ये 15 दिन की रीडिंग मुझे लग रही है आपकी।
ये है आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज। बाकी हम और भी देखते हैं ओरेकल कार्ड से, और क्या रहेंगी आपकी एनर्जीज इन 15 दिन के लिए। फिर हम आपके पार्टनर का भी देखेंगे, फिर मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो। तो चलिए हम थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं ओरेकल कार्ड से। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नेक्स्ट 15 डेज की कैसी रहेंगी, प्लीज़ कार्ड्स गाइड मी। ओके, ओके पाइसेस, आपके लिए ये कार्ड्स ओरेकल से आए हैं। आप ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप ना, हालांकि आपको ना बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है पार्टनर को लेके। क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड आया कि आप डिज़ायर कर रहे हो पार्टनर को अपने लाइफ में लेके आना चाह रहे हो। एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज भी आपको साथ के साथ रह रही हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और बट आपकी जो एनर्जीज है ना, बहुत आपने अपने आप को बैलेंस करके भी चल रहे हो। हालांकि ये जो कार्ड्स मैंने देखे इसमें आपको स्ट्रेस लग रहा है, टेंशन लग रहा है, किसी चीज़ की चिटिंग भी फील हो रही है, बट एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज अभी भी आपकी हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। बैलेंस बना के चल रहे हो आप, ज़्यादा ओवर भी नहीं कर रहे हो, कोई चीज़ ज़्यादा कम भी नहीं कर रहे हो। हाँ, जैसे एक कामिंग एनर्जीज होती है ना, पीस ऑफ माइंड आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। किसी चीज़ का आपको इन 15 दिनों में डर रहेगा, कोई डार्कनेस आपको ऐसा रहेगा कि भी पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा। एक अंधेरा भी लग रहा है आपको किसी चीज़ को लेके। बट अच्छी चीज़ ये है कि आप फिर भी ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे इन 15 दिन में। ट्रस्ट मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट है आपको, अब भगवान के ऊपर ट्रस्ट है। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं मुझे कि इन 15 दिन में आप अपने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे। एक विल पावर, एक स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। तो चलिए, ये तो देखिए मैंने आपको आपकी फीलिंग्स बताई हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी आपको लेके, पाइसेस मीन राशि कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज फीलिंग ऑफ पाइसेस पर्सन। आप जो भी आपके पर्सन है प्लीज़ आप अपने माइंड में सोच लीजिए। तो कोशिश यही रहेगी, मैच डेफिनेटली होगी, क्योंकि मैं सिर्फ राशि के हिसाब से बना रही हूँ, मैं कोई पाइल वगैरह चूज़ करके नहीं बना रही हूँ। तो पाइसेस मीन राशि की पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 15 डेज के लिए लव लाइफ को लेके क्या रहेंगी, प्लीज़ कार्ड्स गाइड मी। चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, आपके पार्टनर के लिए देखिए कार्ड्स आए हैं। पाइसेस, आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड आपके पार्टनर का आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर तो ना कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे किसी चीज़ को लेके, या तो आपको लेके कंफ्यूज्ड लग रहे हैं या इस रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। उनकी ना स्टेबल एनर्जीज नहीं है, अप एंड डाउन उनकी सिचुएशन हो रही है। जैसे किसी दिन तो आपसे बात कर ली और किसी दिन बिल्कुल ही गायब हो गई रिलेशनशिप में। किसी दिन अच्छे अच्छे से बात कर ली और किसी दिन मूड ख़राब हो गया उनका। बहुत कन्फ्यूजन सी बनी हुई है उनको किसी चीज़ को लेके। दो चीज़ों में वो जगल कर रहे हैं, हो सकता है आपको लेके या फिर फैमिली को लेके या फिर अपने करियर को लेके बैलेंस करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन वो शायद चीज़ें उनसे बैलेंस नहीं हो रही हैं। ये एक तो एनर्जीज है उनकी। और ये देखिए मैं फीलिंग्स बता रही हूँ, पहले मैंने आपकी फीलिंग्स बताई, अब उनकी बता रही हूँ। ये चीज़ें हो रही हैं, बट वो ना कोई डिसीजन लेंगे अभी। जो ये सिचुएशन उनकी कंफ्यूज्ड वाली थी ना, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड रिवर्स आया है, तो कोई उन्होंने डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है। शायद वो काफ़ी टाइम से वो ले नहीं पा रहे थे डिसीजन और चॉइस। उनके डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज हैं। और रही थी शायद जो पहले का टाइम निकला है, काफ़ी उनको लग रहा था, कभी लग रहा था एक चीज़ ठीक है तो कभी लगता था दूसरी चीज़ ठीक है। अब वो कोई फाइनल डिसीजन लेंगे, अब एक चीज़ को वो चूज़ करेंगे। अब उनको लगेगा कि बहुत हो गया, दिमाग को इधर उधर भटकाना बंद करो। अब कोई फाइनल डिसीजन वो लेना चाहेंगे और एक चीज़ को चूज़ करना है, एक चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे। वो उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। वो कोई भी हो सकता है, आपका करियर, उनका करियर हो सकता है, या आप हो सकते हो, फैमिली हो सकती है। एक डिसीजन अब वो सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं अब वो, कि अब एक डिसीजन लेने का वक्त आ गया कि लेना ही है। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, ये भी डिसीजन और चॉइस की बात करता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है वो लॉजिकल थिंकिंग उनकी चलेगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। कोई एक डिसीजन फाइनल करेंगे, चाहे वो डिसीजन छोटा लेना है या बड़ा लेना है, डिपेंड करता है। बट एक डिसीजन वो लेते हुए मुझे दिख रही हैं। कन्फ्यूज्ड एनर्जीज में से बाहर निकालेंगे अपने आप को, लॉजिकल थिंकिंग रखेंगे, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा चलेंगे। और कुछ चीज़ें उनको वो करेंगी, परेशान कर रही हैं, लेकिन वो ना चीज़ों को बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ हैंडल करते हुए लग रही है मुझे।
कुछ चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, लेकिन जो भी परेशानी उनको हो रही है ना डिसीज़न लेने में, या कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, उस चीज़ को बहुत सब्र के साथ डील कर रहे हैं, प्यार से डील कर रहे हैं। आपको शो नहीं होने देते वो कि भी उनको कितनी परेशानी हो रही है किसी चीज़ के लिए। और आखिर में जाके आपके पार्टनर के ये 2 कार्ड्स आए हैं कि जैसे ये 15 दिन का आखिर आएगा, उसमें ये एनर्जीज दो वैसे पूरे 15 दिन की ऐसी ही रहेंगी, लेकिन आखिर का मुझे ज़्यादा लग रहा है थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स हो सकता है ले रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का प्लान उनका हो रहा है, या कई लोग के पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, बात कर ली चाहे, और आपका भी वेट करते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए। ये चीज़ें भी रह रही हैं। और उनको किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ का लेके उनको बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी उनका चल रहा है किसी चीज़ को लेके। ये चीज़ें रहती हुई मुझे लग रही हैं पाइसेस आपके पार्टनर की। ये फीलिंग्स थी। और हम ओरेकल कार्ड से आपके पार्टनर का देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आपके पार्टनर की और क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी। ये तो टैरो कार्ड से था ना, तो चलिए देखते हैं। बाकी जुलाई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग मैं अपलोड करूंगी अभी थोड़े दिनों तक, तो वो भी आप देख लेना कितना आपके साथ मैच होता है। स्पाइसेस आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हुए लग रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि भी जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। अगर न्यू बिगनिंग का मतलब या तो वो अपनी लाइफ में कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे हम ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और ट्रस्ट का कार्ड यही बोल रहा है कि विल पावर के साथ चल रहे हैं, स्ट्रांग हैं, और भगवान के ऊपर विश्वास है उनको। और उनको ये भी लग रहा है कि चीज़ों को वो बैलेंस करके चल रहे हैं। आपके लिए भी यही आया था सेम कार्ड, कि आप भी बैलेंस करके चल रहे हो। कोई चीज़ अगर उनको बॉदर कर रही है, या जो भी चीज़ हो रही है ना इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो बैलेंस बना के चल रहे हैं, पीस ऑफ माइंड उनका रहता हुआ लग रहा है। एंगेजमेंट का कार्ड आया, पार्टनर आपके साथ एंगेजमेंट चाहते हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। 15 डेज़ के लिए मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इसीलिए एक कोई नई बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके साथ करना, कि जो इश्यूज हुए थे उनको ख़त्म करके चीज़ें नए सिरे से ठीक करना चाह रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है ये डिसीज़न जो उनका माइंड इधर उधर भटक रहा था काफ़ी लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि कोई एक डिसीज़न लेंगे किसी भी चीज़ को लेके। डिपेंड करता है, देखिए आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे चल रहा है। अगर नया रिलेशनशिप है तो उस हिसाब से ही वो कोई एक डिसीज़न लेंगे। अगर काफ़ी टाइम पुराना रिलेशनशिप है तो उस हिसाब से डिसीज़न लेंगे। मीन्स अगर रिलेशनशिप छोटे लेवल पे है तो हो सकता है कि सीरियस हो जाए इंसान बात करने में। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बहुत सालों पुराना है, तो हो सकता है उसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या कोई प्रॉमिस दे दें आपको। ये चीज़ें लग रही हैं। नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, और आपके साथ कोई आप एक फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एनीवेज ये मैंने फीलिंग्स और एनर्जीज बताई हैं। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में होगा क्या, आउटकम क्या निकलेगा। क्वेश्चन होगा आपका कि पार्टनर का एक्शन होगा, कम बैक होगा, वापिस आएंगे, ये तो फीलिंग्स है, आप लोगों की बात हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि आप पाइसिस के पर्सन का इन 15 डेज में रीयूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। जो भी पर्सन है पाइसिस के, प्लीज़ कार्ड्स गाइड मी। पाइसिस मीन राशि वालों के पर्सन क्या उनको कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 15 डेज, 16 जून टू 30 जून 2022। नेक्स्ट 15 डेज जो भी बन रही है डेट, नेक्स्ट 15 डेज के लिए रीडिंग है वैसे तो ये। क्या पाइसिस के पार्टनर उनको कांटेक्ट करेंगे, कम बैक होगा, बात होगी, चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। पाइसिस देख रहे हो आप लोग। पाइसिस देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें तो आगे मूव तो होंगी आगे। अगर जो चीज़ें रुक गई थी एकदम से स्पीड आएगी उसमें चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं मुझे। और बस इतने ही बहुत है कार्ड, ज़्यादा फिर कंफ्यूजन हो जाता है ज़्यादा कार्ड्स के साथ। चलिए हम देखते हैं
आपके ना मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं ना इस रिलेशनशिप में, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सबसे पहले ही कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कम्युनिकेशन की बात करता है, ऑनलाइन बात करने की बात करता है। हो सकता है मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो। खैर, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन होता है, किसी भी तरीके का हो। आप लोगों की मुझे लग रहा है बात होती हुई लग रही है स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में। बट जैसे बात होगी, कुछ दिनों तक बात होगी, उसके बाद मुझे लग रहा है फिर हर्ट एनर्जीज होती हुई लग रही हैं आप दोनों में से किसी की। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ी एफर्ट्स की है, बड़ा आप लोगों ने मेहनत की है, कोई एक इंसान गिव अप भी करता हुआ मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेके। आपको लग रहा है कि भी चलो छोड़ ही दो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि बात हो रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है कोई इंसान। कम्युनिकेशन हम पार्टनर का देख रहे हैं, पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली कोई बात होगी। बट मुझे लग रहा है पाइसेस, आपको कोई चीज़ ना हर्ट हो जाएगी, शायद पार्टनर कुछ बात ऐसी कर दें जिसमें आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। और आगे भी मुझे यही लग रहा है कि आप लोग टुगेदर हो रहे हो, बात हो रही है, लेकिन एक जो खुशी होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें कम होती हुई मुझे लग रही हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड भी स्टार्टिंग में यही आया और एंड में भी यही आया है। मतलब स्टार्ट अच्छा होगा, बात होगी, और बिल्कुल जब इस महीने का एंड आ जाएगा तब भी आप लोग टुगेदर लग रहे हो मुझे। जो बीच का टाइम आ रहा है ना आपका नेक्स्ट 15 डेज का, मतलब 4-5 दिन बात हो रही है, फिर 5-6-7 दिन आप लोगों की कुछ इश्यूज लग रहे हैं मुझे, नेगेटिव फ्रेम लग रहा है, हर्ट एनर्जीज लग रही हैं। कोई ये एक इंसान को लगेगा कि भी छोड़ दो, बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट्स कर लिए, रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा, तो चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग इमोशनल हो रहे हो, और उसके बाद एंड में जाके मुझे लग रहा है मिलना चाह रहे हो, गेट टुगेदर फिर से करना चाह रहे हो, उसको लेके कुछ रुकावटें आ रही हैं, देरी हो रही है, पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, और इमोशनल भी हो रहे हो। और कोई एक इंसान आप दोनों में से हो सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस भी मुझे लग रही है आप दोनों की तरफ से किसी की हो सकती है कुछ, जिसके कारण मिड ऑफ ये 15 डेज के बीच में कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन एंड में जाके आप लोगों की फिर से मुझे लग रहा है बातचीत होती हुई लग रही है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और चलिए अब हम देखते हैं, और ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो गई है तो ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि पाइसिस के पार्टनर कम बैक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे उनके। प्लीज़ कार्ड्स गाइड मी। पाइसिस, पता है क्या होगा आपके पार्टनर का, मुझे लग रहा है कि आएंगे तो हो सकता है वापस तो आए आपके पास। किसी चीज़ का प्रेशर और टेंशन भी उनको है स्टार्टिंग में, बर्डन लग रहा है उनको, और उनकी तरफ से ना इमेच्योरिटी एनर्जीज रहेंगी, वो चीज़ों को मेच्योरिटी से डील नहीं करते हुए लग रही है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उनकी तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा लव फील करेंगे आपके लिए। और मुझे ये लग रहा है कि अगर वो वापस आएंगे भी ना आपके पास, वो सिर्फ जैसे कुछ चीज़ें करने के लिए, रूटीन वर्क होता है ना कि करने के लिए करनी है, बात करने के लिए कर ली, मैसेज करने के लिए कर लिया, उस वे में आते हुए लग रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड आया है, ये कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें करने के लिए करते हुए मुझे लग रही है। लेकिन जैसे एक होता है ना कि दिल से इंसान की वो मन नहीं होता करने का, लेकिन अब पता है भी हाँ भी गुड मॉर्निंग करना है, गुड नाइट करना है, थोड़ी सी बात करनी है या मैसेज करना है, वो चीज़ें लग रही हैं। रीज़न मुझे यही लग रहा है, उनको किसी चीज़ का एक तो प्रेशर और टेंशन हो रहा है, दूसरा वो चीज़ों को इमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी कम लग रही है, और वो जिन अपनी खुद की उनकी कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं उनसे, जिनके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए बातचीत होएगी, कम बैक मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का होता हुआ लग रहा है, बट वो टेम्परेरी तौर पे रहेगा। फिर से आप लोगों का नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा, एक गिव अप कर दोगे आप दोनों में से कोई एक इंसान, थोड़ी सी हर्ट एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं, और थर्ड पार्टी मुझे लग रही है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम ना मैसेजेस देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि मुझे रीडिंग ख़त्म करनी है। तो देखिए मैसेजेस मैं आपके पार्टनर के पढ़ के सुना रही हूँ पाइसिस। पहला चलो आपके भी 2 मैसेजेस निकालते हैं। आप अपने पार्टनर को क्या देना चाहते हो मैसेज इनडायरेक्ट वे में, जो आप फील करते हो उनको बोलते नहीं हो। पाइसिस आपके 2 मैसेजेस देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाह रहे हो। चलिए, आई हैव नेवर फॉरगॉटन इवन दो यू थिंक आई हैव। आप अपने पार्टनर को बोलना चाह रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ या मैं भूल गई हूँ तुम्हें, तो आप कहना चाह रहे हो आप उनको नहीं भूले हो। भले ही वो आपके पार्टनर को लगता हो कि आप भूल गए हो, लेकिन आप उनको भूले नहीं हो। दूसरा मैसेज है आपके लिए, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो आप अपने पार्टनर को दूसरा मैसेज ये देना चाह रहे हो
स्पाइसेस कि आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हो, सिक्स सेंस को फॉलो करते हो। आपको जो भी साइंस मिलते हैं ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, जैसे भगवान की तरफ से हमें कुछ इंट्यूशन हमें कुछ बोलती है, हमारा दिल कुछ बोलता है, हम उस चीज़ को फॉलो करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। तो आप पार्टनर को कहना चाह रहे हो कि आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हो, उनको फॉलो करके ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। अब हम 2 मैसेजेस देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर के, वो क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, वो जो आपको बोलते नहीं है लेकिन फील करते हैं। 2 मैसेजेस फॉर पाइसेस पार्टनर नेक्स्ट 15 डेज। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूरी है रीडिंग आपके साथ कितनी मैच हुई है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। आई एम इन अ मच बेटर हेड स्पेस नाउ। और दूसरा आपके पार्टनर का है आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। और एक और निकाल लेते हैं आपके पार्टनर का मैसेज, क्योंकि पार्टनर के मैसेज की ज़्यादा आप लोगों को वेट रहती होगी ना। आई हैव थॉट अ लेट अबाउट यू लेटली। देखिए आपके पार्टनर का आपको पता है क्या कहना चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं एक तो वो किसी चीज़ का स्पेस बनाते हुए मुझे आपसे लग रही है। दूसरी चीज़ वो आपको बोलना चाह रही है कि भी उन्होंने कोई चीज़ अगर आपको बोली है, कोई भी चीज़ जाने अनजाने में उनसे कुछ बोला गया आपको लेके, कोई शब्द बोल दिए हैं, कोई बात बोल दी है, कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स उन्होंने ऐसे लिए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि उनको अब रियलाइजेशन है, वो अब पछता रहे हैं उस चीज़ के लिए। उनको लग रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए बाद में बहुत देर के बाद में सोचा कि जो उन्होंने किया उनको नहीं करना चाहिए था। अब वो पछता रहे हैं कि काश वो चीज़ें वो वापस ले सके। तो ये वो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। और दूसरा एक वो आपके साथ किसी तरीके का लग रहा है कि भी बेटर है कि थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। रीज़न कोई भी हो सकता वो चीज़ों को समझना चाह रहे हैं या उनके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, इसलिए वो ये चीज़ें बोल रहे हैं। ये आपकी रीडिंग थी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। तो प्लीज़ मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना चैनल अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर और रीडिंग्स लेके आऊँगी। मैंने फर्स्ट टाइम डाली है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी रीडिंग कैसी बनी है। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।